नमस्कार, मैं हूं शिखा और आप देख रहे हैं नवविहार 24। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव पूर्णिया में पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग सियासत करने के लिए यात्रा निकालते हैं, लेकिन जनता की समस्याओं को लेकर कुछ नहीं बोलते हैं। आज स्मार्ट मीटर और जमीन का सर्वे जी का जंजाल बना हुआ है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र की सरकार ने निर्णय लिया कि स्मार्ट मीटर नहीं होगा, तो बिहार में क्यों? ये स्मार्ट मीटर उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने के लिए दिया जा रहा है। उन्होंने बिहार के बिजली मंत्री से सवाल पूछा कि वन नेशन वन टैरिफ कहां चला गया। दूसरी तरफ तेजस्वी यादव पर भी हमला करते हुए कहा कि कुछ लोग 200 यूनिट मुफ्त बिजली की बात कर रही है। अब ये राजनीतिक नहीं चलेगा। उन्होंने कहा कि स्मार्ट मीटर का विरोध करते हैं। आगे उन्होंने पत्रकारों से बात करते हुए कहा कि कुछ लोग और पार्टी वीडियो पॉलिटिक्स करने में लगे हैं। इन्हें जनता के समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है। वीडियो पॉलिटिक्स लोकतंत्र और राजनीतिक के लिए अच्छा नहीं है। उन्होंने कहा कि देश या राज्य स्तर पर जो गठबंधन बने हैं वह भी बेमेल गठबंधन है, जिसमें नैतिकता कहीं भी नहीं है। पूर्णिया से श्याम नंदन की रिपोर्ट। साल पहले 4 साल बाद 19 साल तब भी बिहार बंटवारा हो गया। अन्ना बिहार के अधिकार की बात हुई। जब किंग मेकर थे तो ना विशेष राज तब न अब, न विशेष पैकेज तब न अब। किसी ने भी बिहार के पलायन पे बात नहीं किया, बिहार के रोजगार पे बात नहीं किया, बिहार के एजुकेशन और हेल्थ पे बात नहीं किया, बिहार के आईआईटी पे बात नहीं किया। मतलब कभी भी इस बिहार के नेताओं ने पक्ष और विपक्ष, जब इधर की सरकार बनी तब भी और जब इधर की सरकार बनी तब भी, जो देश भर में रोड और सड़कें बिजली बन रही है या बन के बहुत पहले पूरा हो गई, अभी भी अधूरा बिहार में नहीं बना है, वो अलग पार्ट, वो विकास नहीं है। विकास है क्या हम बिहार में फैक्ट्री की बात की, आईआईटी की बात की, भ्रष्टाचार मिटाने की बात की, हेल्थ और एजुकेशन जो सबसे बड़ा वरदान है, अभिशाप है क्या, उसको हमने नंबर 1 करने की बात की। तो पीस की बात नहीं की, तो हमने कोई बात बिहार के हित में नहीं की। फिर 2025 में नेताओं ने यात्रा शुरू कर, घूमना शुरू कर, एक दूसरे पक्ष और विपक्ष गाली देना शुरू कर। जब सियासत में थे और सत्ता में एक साथ थे, उधर और इधर, तब की बात इन लोगों को याद नहीं आई। जब सबके पास मालाधार विभाग था तब याद नहीं आती, और जब सत्ता आती है तो याद आ जाती। अभी भी 2 ऐसे मुद्दे हैं जो सबसे बड़ा मुद्दा है बिहार के। कल तक तो इन लोगों ने बिहार को जो 40 सालों में सर्वनाश करने का था कर ही दिया, बिहार के मुद्दों पर बात नहीं। अब जो बिहार के लिए सबसे डर और भयादोहन का, खौफ का वातावरण बना हुआ है, वो पहला इशू है। आज गांव में सबसे ज्यादा डर है स्मार्ट मीटर, और दूसरा डर है स्मार्ट मीटर के बाद जमीन रजिस्ट्री के मामले। पहला मुद्दा स्मार्ट मीटर पर हम आना चाहेंगे कि महाराष्ट्र आर्थिक इकाई का जोन है, राज्य, इकोनॉमिकल, पूरी दुनिया की आर्थिक और अर्थव्यवस्था का वो एक रीढ़ है। और महाराष्ट्र की सरकार ने एक स्वर में यह घोषणा कर दी
निर्णय ले लिया कि स्मार्ट मीटर किसी भी कीमत पर हमारे जनता के हित में नहीं, और हम स्मार्ट मीटर नहीं लगाएंगे। हिंदुस्तान में 2 कानून कैसे हो? हिंदुस्तान एक संविधान, एक कानून। महाराष्ट्र में मुखेड़ कानून, आसाम में विरोध हुआ तो स्मार्ट मीटर लगना बंद हो गए। भारत के कई स्टेटों में स्मार्ट मीटर नहीं लगे। जबकि वह स्मार्ट मीटर भारत सरकार के उद्योगपतियों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए जो लगाए जा रहे हैं, तो सरकार तो बीजेपी की है, तो फिर महाराष्ट्र में भी बीजेपी की सरकार ने यह फैसला कैसे लिया? और पहला, जब शुरू से हैकिंग की बात हो रही है, वोटिंग तरीके का, यह भी कंप्यूटराइज है या इसका मालिकियत भी कोई और होगा। मैं तय करूंगा बाजार से हम क्या वसूलना है। तो आप उद्योगपतियों के हाथ में 15 जिला, 16 जिला, 18 जिला, 10 जिला, 20 जिला दे रहे हैं। तो उद्योगपति अपने तरीके से आने वाले समय में, जैसे जियो ने सपना दिखाया था और कई तरह के ऑफर लाए थे, हमारे बच्चों को और देश को लगा कि तो बड़ी क्रांति हो गई, परोसा गया, और उनकी मनमानी और मोनोपोली इतनी हो गई कि अपने बच्चे के में जो खर्च किया उसके बाद 9% जियो के दाता से वसूली, और आज जियो सब पर भारी पड़ गया। जियो की स्थिति इतनी बुरी हो गई है कि आम आदमी परेशान। आप एयरपोर्ट से लेके सब कुछ आपने दे दिया प्राइवेट को, रेलवे प्राइवेट को देने जा रहे हैं, पूरा देश के हर व्यवस्था और संपत्ति पर अधिकार आप एजुकेशन पर प्राइवेट को देने जा रहे हैं। सारे देश में एजुकेशन सिस्टम पर आप बैठा रहे हैं किसी न किसी संस्था को, किसी न किसी एनजीओ को। अब आम आदमी की जिंदगी से जुड़ा सवाल जो बिजली है, और विजेंद्र यादव जी जो कहते हैं कि बिजली सस्ती, विजेंद्र जी वन नेशन वन नैरेटिव की बात आप ही करते थे। मैं जानना चाहूंगा कि इस उद्योगपतियों के सबसे अधिक पैसा क्या बिहार के सेक्रेटरी और बिहार की सत्ता को ही मिली? पहला। दूसरा, तीसरा, कौन सा ऐसा लॉ है? पहले कहा गया कि जिनको लगाना है वो लगाएं और जिनको नहीं लगाना है उन पर प्रेशर ना। अब स्थिति यह है कि बिजली काट के पुलिस का डर और भय दिखाकर, भयादोहन करके मीटर जबरदस्ती आम आदमी के घर से निकालकर टारगेट दे दिया गया है हर जिले के एग्जीक्यूटिव, एसडीओ, इंजीनियर, एसी को और हर जिले के पदाधिकारी को कि आप साथ मिलकर के उद्योगपतियों की दलाली कीजिए और उद्योगपति के पक्ष में जाकर के स्मार्ट मीटर लगाएंगे।
और इस प्रदेश में एक व्यक्ति भी बोलने वाला नहीं। मुझे आश्चर्य है, एक व्यक्ति, एक नेता और बोल रहे हैं 200 यूनिट बिजली। थोड़ा सा इधर आइए ना। अरे भैया क्या हंस हुआ है अन्य जगहों का। आप जो राजनीति आप बात करिए ना स्मार्ट मीटर, आप ही की तो सरकार थी, तब भी तो ये निर्णय लिए थे। 18 घंटा बिजली रही, 18 घंटा। पहले 24 घंटा में 24 सुन लीजिए ना, 18 घंटा बिजली रही। तो 18 के बाद 19, 20, 21, 22, 23, 24, 6 घंटा। 6 घंटा बिजली 2.5 महीने नहीं हुए, 20 साल हम नहीं थे। 190 करोड़ रुपया यहां से लौट के चला गया था, जिसको हम चेयरमैन से मिलकर रेलवे में लाए। एयरपोर्ट पर कभी चर्चा नहीं हुई। जो लोग बड़का बड़का लकीर हिट करके लिखता था पूर्णिया मांगी एयरपोर्ट, सबकी दुकानदारी बंद हो। तो ये बिजली मेरे सांसों में, मेडिकल सिस्टम मेरे सांसों में, एजुकेशन मेरे सांसों में, पूर्णिया को IIT हब करना मेरे सांसों में। आप सुझाव देते हैं, अच्छा लगता है, लेकिन आज भी अखबारों ने लिखा बिना पैसे, पहले पैसे के बगैर 3 महीना 4 महीना के बगैर पहले एक ट्रांसफार्मर नहीं बदलता था। एक दिन में 43 ट्रांसफार्मर, एक दिन में, आज भी अखबार में एक दिन में 43 ट्रांसफर का बदलाव, 2 ग्रिड, 1 रुपौली, 1 जीरो माइल। और मैंने आपको कहा कि 2 से 3 महीने के अंदर 80 मेगावाट का हम एक बड़ा ट्रांसफार्मर यहां लगाने जा रहे हैं और डबल लाइन हम करने जा रहे हैं। उस पर हम विजेंद्र जी से 2 बार मिल चुके, सदन में 4 बार बोल चुके, स्मार्ट मीटर के खिलाफ सदन में हम उठा चुके। तो अभी तो ढोरी का घाव छूटा नहीं है, 3 महीने नहीं हुए और हर दिन पूर्णिया भारत के नंबर 1 प्रधान पर होता है। एक दिन में 9 मिनिस्टर से मैं मिलता हूं। अभी रक्षा मंत्री से भी मिल गया है, क्या बात है? आजाद हिंदुस्तान के बाद पहली बार चूनापुर से एयरपोर्ट जब बनी तो यूपी में 2 फैक्ट्री रक्षा मंत्री जी ने मुझे कहा, मैं राजनाथ सिंह जी को दिल की गहराई से पिता की तरह धन्यवाद दूंगा। उन्होंने कहा पप्पू जी, इस मुद्दों को मैं कैबिनेट में रख करके मोदी जी से पर्सनली बात करूंगा, चूंकि बांग्लादेश चूनापुर नेपाल का बॉर्डर है और निश्चित रूप से हम चाहेंगे कि हमारा जो एमिनेंस है, हमारी जो चीजें हैं सेना की वहां बने। वह बड़े उद्योग की बात हो, लेकिन मेरे स्तर से तो बिहार के पटना भी उतरेंगे और उसमें भी जरूरत पड़ेगी तो बिहार बंद करेंगे। स्मार्ट मीटर, फिर मैं कह रहा हूं, ये गरीब मिडिल क्लास आम आदमी के हित में, नौकरी पेशा वालों के हित में सही नहीं है। और जब बीजेपी की ही सरकार जहां है वहां स्मार्ट मीटर नहीं लग रही हो, जहां आंदोलन हुआ, हम बिहार की जनता से आग्रह करेंगे, आप इस कानून के खिलाफ आवाज उठाइए, सोशल मीडिया पर, सड़कों पर, गवर्नमेंट को लिखिए और अपने अधिकार के लिए लड़िए। दूसरा, जो सबसे बड़ी बात है, हमारे साथी, मैं पहले ही टैरिफ की बात कर चुका हूं। यूनिट दर बिहार में अन्य राज्यों के अलावा सबसे अधिक है।
मैंने वन नेशन वन टैरिफ की बात पहले ही कर चुका हूं, और मैं पहले ही कह चुका हूं कि यूनिट दर ज्यादा होने के नाते सरकार सब्सिडी कहती है कि मैं दे रहा हूं, लेकिन वो सब्सिडी मेरे ही टैक्स के पैसे से वो दे रही, कोनो बाप के घर से नहीं दे रही। जनता के टैक्स का पैसा जो दूसरे डेवलपमेंट में लगता, वो यूनिट ज्यादा होने के कारण वो हमको कॉर्पोरेशन के आधार पर। अब आप हमको दूसरी बात आप बताइए, जाइए जमीन के मामले में। कोई आपत्ति नहीं है कि कोई आदमी स्वेच्छा से स्मार्ट मीटर लगा भी, उनको यदि सुविधा होगी स्मार्ट मीटर लगावे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उद्योगपतियों के दलाली के लिए, उसकी मुनाफे के लिए और पूरे बिहार के 14 करोड़ जनता की आर्थिक शोषण करने के लिए यदि सरकार और विपक्ष दलाली कर रही है तो ये नहीं चलेगा। आप जबरदस्ती, मेरा आग्रह होगा और मैं अपील करता हूं, आज जो देखने में लगता है जिस तरह व्यापारी, मंडी के व्यापारी या बाजार का व्यापारी अपनी कीमत, अपने सोना, अपनी चांदी, अपनी चीजों का दाम खुद लगाता है, आने वाले 6 महीना, साल भर, 2 साल के अंदर यह उद्योगपति अपने तरीके से बिजली की कीमत बढ़ाएगा, घटाएगा। और सरकार हमेशा उद्योगपति के पक्ष में मौन रही। इसलिए स्मार्ट मीटर का हम विरोध करते हैं और हम अपील करते हैं कि जबरदस्ती आप स्मार्ट मीटर ना लगाएं। और हम यह भी आग्रह करते हैं कि आप गांव में जाकर के इंजीनियर, एसडीओ, थाना के साथ जाके धमकी ना दें। तीसरा यह भी आग्रह करते हैं कि जबरदस्ती जाकर के मीटर आप जो मिडिल क्लास और गरीब के घर से छीन के लाते हैं वो लाना बंद करें। यदि आप जबरदस्ती बिहार पर उद्योगपतियों के कानून को आप थोपेंगे तो पूरे बिहार में हमारे वर्कर, हमारे साथी इसका विरोध करेंगे। आप स्मार्ट मीटर लगाइए, आप आग्रह करिए और आपके आग्रह को स्वीकार कर ले, आप लगाइए। लेकिन मैं इस बिहार की जनता और विपक्ष और सत्ता पक्ष से आग्रह करूंगा कि स्मार्ट मीटर बिल्कुल ही अभिशाप है, आम जनता के हित में नहीं है। कल 1 लाख, 2 लाख, 1,70,000 का बिल आएगा, 50,000, 60,000, 2 दिन से 3 दिन, 1 सप्ताह के अंदर 1,000 से 2,000 का बिल आ जाएगा और कोई भी गरीब आदमी वो 2,000 रुपया नहीं चुका पाएगा और उन्हें अंधेरा में रहना पड़ेगा। इसलिए हम माननीय बिजली मंत्री, विपक्ष के नेताओं से आग्रह करेंगे कि स्मार्ट मीटर जो उद्योगपतियों के घर भरने के लिए है, उसका हम लोग सरकार पर दबाव बना करके रोकें और जनता से आग्रह, अपील करें सब लोग कि आपको स्वेच्छा से मन हो तो लगाइए, आप डरिए नहीं। और पदाधिकारी को कहिए मेरी जनता को डराए नहीं। यदि यही परिस्थितियां रही 1 सप्ताह तो हम लोग पूर्णिया से बड़े लेवल पर
इन पदाधिकारियों के गलत तरीके, गलत कानून और किसी भी लोकतंत्र में डर और भय दिखा करके थोपना, इसके खिलाफ हम लोग सड़क पर उतरे। जाइए वंशावली बनाइए, काम तमाम, कुछ और करने की जरूरत नहीं। मंत्री जी, 16 लाख परिवार का कोर्ट में केसेस है। 16 लाख परिवार। एक तो पहले हमें यह बताइए कि कोर्ट का निर्णय का क्या होगा। दूसरी चीज, आपके इन चीजों से पूरे देश और दुनिया में जहां जहां बिहार के लोग हैं, छठ पर्व की तरह लोग भाग भाग के आ रहे हैं और लंबे समय तक एक परिवार में दरार जिस तरीके से पैदा करने की बात लगातार दिख रही है, आगे इसका हद क्या होगा? जो चकबंदी, जो भू हदबंदी कानून, जो हरा कार्ड, लाल कार्ड का जो हुआ, क्या उससे बुरा हद होगा? क्या ब्लॉक में दुकान खुल गई है? क्या पंचायत में जो सर्वेयर है वो वहां के दलाल से मिलकर लूट का अड्डा बना दिया है? क्या औने पौने दाम में जो पैसा जिसके पक्ष में जाएगा उसके पक्ष में सर्वेयर और ब्लॉक काम कर देगा? लड़ाई इससे बढ़ेगी। छरदादा छरदादा छरदादा, जमीन किसी से लिया, किसी को दिया, किसी चाचा के, किसी चचेरे भाई, किसी आम आदमी। हमने रसीद कटा ली और चीज हम बैठे रह गए, चलो अपना ही है। कहीं पर जमाबंदी हुआ, कहीं कुछ नहीं हुआ। आज आप 6 क्लोजर दे रहे हैं और आप बार बार कह रहे हैं कि वंशावली, और वंशावली कहीं भी बनने की बात आप कर रहे हैं। तो कई वीडियो वायरल हुए हैं पैसा लेते हुए। एक तो शोषण की प्रक्रिया, दूसरा ये तरीका, तीसरा एक व्यक्ति जमींदार या किसान के पास सभी तरह के कागजात नहीं है, या जमीन मेरा है, जोत कोई या किसी और के पास है। तो मेरा आग्रह है, इसको यदि सही तरीके से डिफाइन करके और आपको परिवार के मामले में जस्टिस करना है, न्याय करना है, तो इसको इतनी जल्दीबाजी में मत कराइए। भारत सरकार ने अलग सर्वे किया जिसके चलते हम बहुत सारी परेशानियां हुई, और बिहार सरकार ने फिर अलग तरीके से किया। तो मेरा आग्रह है जमीन के मामले में कि आने वाले समय में परिवार और समाज में झगड़े बढ़ेंगे, हालात अच्छे नहीं होंगे। इसलिए मंत्री जी और सरकार से आग्रह करेंगे कि इन मुद्दों पर पुनर्विचार करिए। आपका यह निर्णय जल्दीबाजी में है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरों से अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।